हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा आप लोग के लिए एक डेट फिक्स कर दिया गया है जिस दिन आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप सभी का नियमावली उसी दिन लागू होगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम लोग इस वीडियो में उस डेट की भी बात करने वाले हैं जिस दिन आप सभी को ये जो नियमावली है वो मिल जाएगा और आप सभी राज्यकर्मी बन जाइएगा। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नियमावली की। तो जैसा कि कुछ दिनों पहले आप सभी की नियमावली आई थी जिसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और उसके बाद फिर उस नियमावली में जो है बहुत सारे चीज़ें थी जिस पे जो है आप सभी से यहाँ पे उस पर जो है आपत्ति मांगी गई थी, जिस पर नियोजित शिक्षकों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराया था। और उसके बाद फिर जो है उसका निराकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब यहाँ पे निराकरण की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तब वो जो है अब 2 दिन पहले वो आकर के समाप्त हुई। और 2 दिन पहले तक आप लोग के नियमावली में जो जो चीज़ यहाँ पे आप सभी के द्वारा बताया गया था, जिसमें जिस चीज़ों में यहाँ पे लीगल झंझट नहीं था उन सारे चीज़ों को यहाँ पे बदल दिया गया है। और आपका जो है नियमावली अब बिल्कुल फ्रेशली बन करके तैयार है। अब जो है यहाँ पे सरकार का इशारा हो चुका है, इस दिन जो है आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और आप सभी का जो ये नियमावली है और आप लोगों का जो काफ़ी दिनों से मांग चलता हुआ आ रहा है वो सारा कुछ आप लोग का पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम लोग सारा चीज़ सबसे पहले नियमावली के विषय में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करिएगा नियमावली की तो उस नियमावली में सबसे अधिक जो आपत्ति दी गई थी वो था नियमावली में नाम को लेकर के। तो अब यहाँ पे ऐसी खबर निकल करके आ रही है और ये खबर निकल करके जो आ रही है वो 100% सत्य है कि आप सभी का जो ये विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया था पिछले नियमावली में अब उसको हटाया जा चुका है और आप सभी का जो नाम है वो विद्यालय अध्यापक होगा। और यहाँ पे विद्यालय अध्यापक होगा और यहाँ पे आप सभी के ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा समायोजित पद। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये सबसे बड़ा बदलाव हो गया कि आप सभी का जो नाम में बदलाव होना था वो यहाँ पे हो चुका है। सरकार भी इसके लेकर के काफ़ी मजबूर थी और सरकार न चाहते हुए भी उनको जो है यहाँ पे इस नाम में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि टीचर का तो यहाँ पे दिक्कत था ही था। उसके अलावा जो है यहाँ पे बिहार सरकार को नई शिक्षा नियमावली नई यहाँ पे नियमावली जो आई थी नई शिक्षा नीति 2019 उसके अनुसार यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक को परिभाषित किया गया था कि वैसे शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा जो शिक्षक दिव्यांग विकलांग बच्चों को जो है पढ़ाएं। वैसे शिक्षक जो है वो आप लोग के विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी का जो है इस नाम को बदल दिया गया है। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे बदला है वो है आप लोगों का परीक्षा को लेकर के। जो यहाँ पे स्टैंड पहले बनाया जा रहा था कि नियोजित शिक्षक को 3 बार में परीक्षा को पास करना होगा। अब जो है यहाँ पे ये बात तो सही है कि आप लोग को 3 बार में ही परीक्षा पास करना होगा तभी आप लोग को राज्यकर्मी बनाया जाएगा। परंतु पिछला नियमावली में आप लोग के लिए एक चीज़ और भी उसमें जिक्र था कि जो भी शिक्षक साथी 3 बार में परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। परंतु अब यहाँ पे इसमें बदलाव है और आप सभी के लिए यह अच्छी खबर है कि अगर आप मान लेते हैं कि 3 बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो आप सभी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आप लोग नियोजित शिक्षक के पद पर ही बने रहेंगे। और आप सभी को जो है यहाँ पे 60 वर्षों तक यानी कि आपके रिटायरमेंट की आयु तक और आपकी इच्छा के अनुसार आप लोग को जो जब तक इच्छा हो तब तक आप लोग उसमें जॉब कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ सुविधाएं आप लोगों को जो अन्य कर्मियों को मिल रहा हो वो आप लोगों को ना मिले, ये हो सकता है, परंतु आप लोग को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। वहीं परीक्षा को लेकर के एक और चीज़ निकल करके आ रहा है कि आप सभी का जो परीक्षा है उसको जो है यहाँ पे ऐच्छिक किया जाने वाला है। यानी कि आप सभी को जो परीक्षा का जो यहाँ पे बातचीत चल रहा था तो परीक्षा तो होना ये तय है बिल्कुल 100%, लेकिन इसमें जो है भाग लेने की बात है तो यहाँ नियोजित शिक्षकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि नहीं हम जो है राज्यकर्मी नहीं बने तो वो इस परीक्षा को स्किप भी कर सकते हैं, किसी भी तरह उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। और जितने भी नियोजित शिक्षक होंगे वो सभी जो है इससे बच सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ निकल करके आया है
नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसके अलावा अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो आप लोगों के पेमेंट को लेकर के है। तो पिछले नियमावली में जो नियमावली आया था उसमें पेमेंट की जो बात हुई थी, तो उसमें कहीं भी किसी तरह कहीं पर भी आप लोग को लिखा हुआ नहीं था कि आप सभी को सीटीए का लाभ मिलेगा। परंतु अब जो है यहाँ पे नई नियमावली जो आ रही है उसमें आप लोग को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही सीटीए का लाभ मिलने वाला है, और साथ ही साथ बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही एनपीएस का भी लाभ मिलने वाला है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर देखिएगा तो नियोजित शिक्षकों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। सीटीए का लाभ मिलने से आप सभी के वेतन वृद्धि में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और वेतन आपका जो वृद्धि होगा वो 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच आप लोग के वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और ये जो वेतन बढ़ोतरी होगा वो आप लोगों का जिस दिन से आपका नियमावली लागू होता है उसी दिन से, और आप जब तक परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं उतना दिन आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद आप सभी को जो है उसी नियमावली में समाहित कर लिया जाएगा और आपका उतना ही वेतन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है नियोजित शिक्षकों के लिए। अगला जो चीज़ यहाँ पर है वो है आप लोग के स्थानांतरण का मामला है। स्थानांतरण की बात करिएगा तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो स्थानांतरण की अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वो अब ऐच्छिक कर दिया गया है। पिछला जो नियमावली आया था उसमें आप सभी के लिए स्थानांतरण का लाभ ऐच्छिक नहीं था। प्रमोशन में भी अब समय सीमा को घटाया गया है। पिछला जो नियमावली आया था उसमें समय सीमा रखा गया था, वो रखा गया था 8 वर्ष। अब इसको यहाँ पे घटाते हुए 5 वर्ष किया जा रहा है। 5 वर्ष के बाद नियोजित शिक्षक जो है आसानी से राज्यकर्मी बनने के साथ साथ वो जो है यहाँ पे बिहार में जितने भी शिक्षक हैं और उनकी योग्यता 1 to 5 के अगर शिक्षक और उनकी योग्यता 6 to 8 में जाने की है तो उनका यहाँ पे प्रमोशन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि सभी पद जो होंगे वो प्रमोशन से नहीं भरे जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आप सभी के लिए 50% पद जो होंगे वो यहाँ पे आप सभी के लिए भरे जाएंगे, वो प्रमोशन से, और 50% पर नई नियुक्ति के द्वारा उसको भरा जाएगा। तो ये यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और अगला जो चीज़ आ रहा है वो यहाँ पर आप लोगों का हम चलिए डेट आप लोग को बता देते हैं कि किस डेट को यहाँ पे आप लोग का जो है ये नियमावली आने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, लेटर 14 नवंबर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 नवंबर को बुधवार के दिन 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बैठक होनी है, और इसी कैबिनेट के बैठक में आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा 100% मिलने वाला है। इस दिन का इंतज़ार आप लोग करिए, और इसी दिन आप सभी को जो है यहाँ पे जितना भी आपका गिला शिकवा है सारा कुछ इसी दिन दूर कर दिया जाएगा, और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को 22 नवंबर के दिन ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, और उसी दिन वो जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सभी यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे उनका जो नियमावली है सारा कुछ उसी दिन लागू हो जाएगा। और जैसे ही ये लागू होगा उसके बाद नियोजित शिक्षक जो होंगे वो बिहार में यहाँ पे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से यहाँ पे सीनियर हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल करके आया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।